जय श्री स्वस्थानी माता। जैसे कि माघ महीना नहाने का प्रचलन है। माघ महीना सबसे शुद्ध, वर्ष में सबसे शुद्ध महीना होता है। इसे साल भर नहाने से, इनका पूजा आंवला के पेड़ पूजा करने से, आंवला के पेड़ में, तुलसी में पूजा करने से अच्छा फल मिलता है। और इसी समय कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ भी नहाने जाते हैं। तो इस तरह से नेपाल में स्वस्थानी माता का व्रत स्टार्ट होता है 1 महीने के लिए। यहाँ व्रत शुरू होने से पूर्णिमा से 2 दिन पहले बागमती जा कर के वहाँ नहा करके हम वहाँ के बालू ला करके उसी बालू से शंकर जी, शिव जी और पार्वती और गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं। और अलग से एक छोटा सा मंदिर बनाकर, अगर मंदिर नहीं बना सके तो आंगन में एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें ही पूजा किया जाता है। सुबह शाम उसमें ही पूजा किया जाता है और उस गड्ढे को किसी चीज़ से ढक दिया जाता है। अगर हो सके तो हम वो फूस की थोड़ा छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। अगर गड्ढा नहीं बना सके तो अगर हमारे पास है सामान तो हम छोटा सा फूस का मंदिर भी बना सकते हैं। इस तरह से स्वस्थानी माता का व्रत 1 महीना चलेगा। इस पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक इसमें शुद्ध खाना खाना है। बस एक टाइम खाना खाना है और शुद्ध खाना खाना है और ध्यान चित्त लगाकर स्वस्थानी माता का पूजा करना है। पूर्णिमा के दिन भगवान स्वस्थानी माता का व्रत का समापन होता है। उस दिन हम 108 रोटी बनाते हैं, 108 सुपारी का टुकड़ा होता है, 108 पान होता है और जिसमें 8 जो होता है जो अपने पति को खिलाया जाता है। अगर पति नहीं हो तो अपने वो मीत के बेटे को खिलाना चाहिए। अगर नहीं हो कोई भी तो उसे, कुमार कन्या है, लड़की शादी नहीं हुआ है तो उसे पानी में बहा देना चाहिए, नदी में बहा देना चाहिए और 100 रोटी खुद खाना चाहिए। ऐसा मान्यता है, ऐसा अभी तक भी करते हैं। अगर जिनके पास जो नहीं कर सकते हैं, इस बार व्रत नहीं कर सके, वो उनके घर में अगर स्वस्थानी माता का किताब है तो वो किताब को ऐसे ही नहीं रखा जाता है। उसे प्रत्येक वर्ष इसी महीना में 1 महीने तक, जब तक पूर्णिमा नहीं आए, पूर्णिमा से स्टार्ट करके पूर्णिमा तक उस कथा को पढ़ना ही पड़ता है। सबसे पहले कथा पढ़ने से पहले यहाँ एक दोहा है। इस दोहा को हमें पढ़ना पड़ता है शुरू करने से पहले। इनका पूजा करके, प्रसाद चढ़ा के, आरती दिखा करके इन्हें लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष ये कपड़ा को चेंज कर लेना है, बदल देना है और पुराने कपड़े को फिर से इन्हें नदी में प्रवाह कर देना है। अच्छे साफ जहाँ पर जल हो, नदी हो, वहाँ प्रवाह कर देना है। इस तरह से स्वस्थानी माता की पूजा महिमा नेपाल में प्रत्येक वर्ष इस महीना होती है। और हम कथा जब सुनाते हैं, अगर हमारे अगल बगल कोई नहीं है तो हम अपने घर के सामान जो है, ऐसा मान्यता है अगर कोई नहीं है, अगर आप अकेले कह रहे हैं कथा तो और भी अच्छी बात है। आपकी जो घर में सामान रखी हुई है, टेबल है, कुर्सी है, वो अलमीरा है, टीवी है, कुछ भी हो, वो सभी कुछ सुनते रहते हैं आपकी कथा। उसमें आपका प्रभाव पड़ता है, उस कथा से प्रभाव पड़ता है, आपका घर शुद्ध होता है। इसीलिए अगर कोई नहीं भी हो तो खुद ही कथा कहना चाहिए। और 1 महीने तक इस कथा को 31 अध्याय होता है, उस सभी को एक एक करके पढ़ना चाहिए। और लास्ट में, अंतिम में, ये प्रत्येक दिन कथा कहने के बाद पहले शुरू का दोहा कहना है, फिर ये लास्ट पढ़ने वाली दोहा भी पढ़ना है। इस तरह से हम प्रसाद भी रखेंगे वहाँ और उस कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये बहुत ही बड़ी स्वस्थानी माता की बहुत ही बड़ी व्रत है। इसमें कहा जाता है जो भी अपनी मनोकामना, इच्छा है, पहले वो मांग करके इस व्रत को स्टार्ट करना है, शुरू करना है और उनका व्रत खत्म होते ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है और होती भी है और हुई भी है। ये बहुत ही बड़ी पूजा है। इसका कथा आप भी अवश्य सुनिएगा। कहीं अगर आपको सुनने का मौका मिले तो अवश्य सुनिएगा। और स्वस्थानी माता का प्रसाद हो सके तो मांग करके खाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने से भी, मात्र से भी बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और स्वस्थानी माता का व्रत बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है। इसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। श्री स्वस्थानी माता आपकी रक्षा करे, आपकी मनोकामना